राजस्थान विधानसभा में भारी बारिश और फसल खराबे के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए वेल में नारेबाजी की, तो सरकार ने कहा कि वो किसानों के लिए संवेदनशील है। स्पीकर वासुदेव देवनानी और कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार का दिन हंगामेदार रहा। अतिवृष्टि के कारण किसानों और आमजन को हुए नुकसान के मुद्दे पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायकों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन किया और फिर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, नरेंद्र बुडानिया और अमित चाचाण ने मुद्दा उठाया और सरकार पर आरोप लगाए। उस किसान की एक नहीं दो फसल बर्बाद हो चुकी है। एक डेढ़ महीने से पानी भरा हुआ है। 15 दिनों से बिजली कटी हुई है। गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं। कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं। कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। आज राजस्थान का किसान, आज राजस्थान का आमजन उदास है, निराश है, चिंतित है, परेशान है और दुखी है। आज किसान की पकी हुई फसल एकदम से बर्बाद हो गई। खेत तालाब हो गए, तालाब में तब्दील हो गए। पकी पकाई फसल किसान की बर्बाद होने से हम कल्पना कर सकते हैं कि वो किसान कितना दुखी और कितना परेशान होगा। खेतों में फसलों को नुकसान हुआ, उसी प्रकार से गांव की गलियां, गांव पूरे तालाब बन गए। बाजार, शहर सब जो है वो नदियों में तब्दील हो गए। आज गरीब को कितना नुकसान हुआ है। आज उसके मकान टूट गए, आज उसके घर बर्बाद हो गए। खुले आसमान के नीचे सो रहा है वो मंत्री जी, खुले आसमान की ओर हम जो है आज गरीब आदमी सो रहा है, लेकिन उसको पुचकारने वाला कोई नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर सरकार की तरफ से आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया और कहा कि सरकार पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देगी, लेकिन मंत्री के जवाब के बीच ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना बिना स्पीकर की अनुमति के बोलने लगे। जब स्पीकर ने उन्हें टोका तो वे बहस पर उतर आए। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस विधायकों के साथ नोकझोंक शुरू हो गई। और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। तो भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। आपने कितना दिया था, ये कितना देंगे बात की वजह नहीं बढ़ेगा तो बोल क्यों रहे हो? ऐसे बोल रहे हो क्या? बोलो बैठे, बिना अनुमति के नहीं बोलोगे। आपको पता है सरकार के पास विशेष कोई पैकेज नहीं है किसानों के लिए। लगातार हंगामे के कारण स्पीकर को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की गई, लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने वेल में नारेबाजी जारी रखी। इसी बीच स्पीकर ने हंगामे के दौरान ही सभी विधायी कार्य संपन्न कराए। विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने के बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सभी पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और जल्दी ही नियमानुसार विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। 1 जून से लगाकर अभी 1 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार 568 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य बरसात से करीब 56% अधिक है। अतिवृष्टि से पीड़ित हुए व्यक्तियों को सहायता मिलनी है, चाहे जान की हो, चाहे माल की हो, चाहे किसान को फसल नुकसान हुई, उसका आकलन कर
विशेष पैकेज के रूप में वर्तमान प्रचलित कानून के अनुसार उनको सहायता दी जाएगी, आपदा राहत भी दी जाएगी। अमूमन विधानसभा शाम 5 बजे तक चलती है, लेकिन हंगामे के कारण दोपहर 2:30 बजे ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान एक बार चर्चा यह भी आई कि सरकारी मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में यह विचार बदल दिया गया। कांग्रेस ने इस विधानसभा सत्र में अब तक 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। आज का मुद्दा अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का था। सदन के बाहर हो या सदन के अंदर कांग्रेस हंगामेदार रही। हालांकि सरकार की तरफ से भी मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया और उसका हश्र ये हुआ कि विधानसभा तय समय से पहले ही खत्म करनी पड़ी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में विपक्ष और किन मुद्दों के आधार पर सदन में आता है और सरकार की तरफ से किस तरह पुरजोर दबाव दिया जाता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।